नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर वर्ल्ड न्यूज अपर्णा जैन के साथ। आज आरआर वर्ल्ड न्यूज में आप देखेंगे अब रुपए में हो सकेगा इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। डॉलर पर घटेगी भारत की निर्भरता। भारतीय रुपया जल्द बनेगा इंटरनेशनल करेंसी। रुपये में होगा कारोबार, पर 64 देशों ने दिखाई दिलचस्पी। हर साल बचेंगे $36 बिलियन। मजबूत होगी इंडियन करेंसी। रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति देना अहम फैसला। दुनिया में बढ़ेगी भारतीय करेंसी की साख। वर्तमान में अमेरिकी डॉलर की कीमत काफ़ी महंगी है, तो वहीं भारतीय रुपये की कीमत काफ़ी सस्ती है। लेकिन अब भारतीय रुपया डॉलर के से टक्कर लेने के लिए तैयार है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि रुपये को आने वाले सालों में डॉलर की तुलना में मजबूत भी कर सकते हैं। वहीं पिछले दिनों डॉलर के मुकाबले रुपये में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद रुपये को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं कदमों में से एक मोदी सरकार की ओर से इंटरनेशनल ट्रेड का फैसला भी लिया गया है। अभी तक आयात निर्यात के लिए भारत समेत अधिकतर देश डॉलर पर निर्भर हैं, यानी अगर उन्हें किसी दूसरे देश से कुछ खरीदना है या बेचना है तो उन्हें डॉलर में भुगतान करना होता है। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। कुल वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी करीब 80% है। इसका मतलब है कि वैश्विक कारोबार का 80% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन डॉलर में होता है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी माना जाता है। जब रुपये में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होने लगेगा तो इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता घटेगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट प्रमोशन योजनाओं के लिए भारतीय रुपया में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को मंजूरी दे दी है। एक बयान में बताया गया कि सरकार ने इंटरनेशनल ट्रेड में इनवॉइसिंग, पेमेंट और निर्यात आयात को भारतीय रुपये में करने की मंजूरी देने के लिए संशोधन किया है। इसे लेकर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने भी सितंबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की रुचि में वृद्धि को देखते हुए रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निपटाने की मंजूरी देने का फैसला लिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, इस व्यवस्था से रुपये पर दबाव कम होगा क्योंकि आयात के लिए डॉलर की मांग नहीं रह जाएगी। जब भारत की डॉलर पर निर्भरता घटेगी तो अमेरिका से किसी तनाव की स्थिति में भी भारत को अधिक डरने की ज़रूरत नहीं होगी। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो सबसे पहले अमेरिका ने इस पर डॉलर में ट्रेड करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह से रूस को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन करने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वह पहले से ही अपनी करेंसी रूबल में कई अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन करने लगा था, इसलिए उस पर अमेरिका का ज़्यादा दबाव नहीं बना। भारत की भी अपनी करेंसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए इस्तेमाल होगी तो भारत को अमेरिका से तनाव की किसी स्थिति में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई में डॉलर की जगह रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटारा करने के तंत्र की स्थापना की थी। एक सरकारी अधिकारी और घटनाक्रम से वाकिफ एक सूत्र ने कहा है कि सरकार उन देशों को तंत्र में लाने की कोशिश कर रही है जिनके पास डॉलर की कमी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते की अनुमति दे दी है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निपटाने की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं की पुस्तिका में उपयुक्त संशोधन किए हैं। भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटारा करने के तंत्र में अब दूसरे देश भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। भारतीय मुद्रा तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। रूस और श्रीलंका के बाद 4 अफ्रीकी देशों सहित कई देश बहुत जल्दी भारत के साथ रुपये में कारोबार करने के लिए तैयार हैं। अभी तक भारत में 17 पोस्टरों खाते खोले जा चुके हैं जो दूसरे देशों के साथ रुपये में बिजनेस करने के लिए अनिवार्य है। यही नहीं,
जर्मनी, इजराइल समेत 64 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर 30 देशों के साथ भारत को का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा। तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान ने तंत्र का उपयोग करने के लिए भारत से बात करना शुरू कर दिया है। दस्तावेजों से पता चलता है कि मॉरिशस और श्रीलंका ने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटारा भारतीय रुपये में करने की रुचि दिखाई है और आरबीआई की ओर से अनुमोदित उनके विशेष वोस्टो खाते को देखा है। दस्तावेज के अनुसार भारत के केंद्रीय बैंक ने बैंकों को रूस के साथ रुपये में व्यापार के लिए 12 वोस्टो खाते खोलने की मंजूरी दे दी है। रूस के साथ हालिया व्यापार की बात करें तो चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीने यानी अप्रैल और मई में भारत ने रूस को $0.25 बिलियन का निर्यात किया, जबकि $5.03 बिलियन का आयात किया। इस समय भारत रूस से बड़े पैमाने पर आयात कर रहा है। सालाना $36 बिलियन बच जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट में आईसीआईसीआई बैंक के ग्लोबल मार्केट हेड पी प्रसन्ना ने कहा कि भारत से अभी तक 2.5 से $3 बिलियन का मंथली आयात करता है। सालाना आधार पर यह आयात 30 से $36 बिलियन तक पहुंच सकता है। अगर भारत में रुपये में पेमेंट करता है तो इससे हर साल $36 बिलियन तक बच जाएंगे। रूस के साथ बढ़ते ट्रेड को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पेमेंट इंडियन करेंसी में हो। भारत ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में रूस के साथ कुल $10 बिलियन का व्यापार किया था। चालू वित्त वर्ष में पहले 2 महीने में यह व्यापार $5.03 बिलियन कर रहा है। इसमें अधिकतम हिस्सा इंपोर्ट का है। ऐसे में अगर भारत रुपए में पेमेंट करता है, रूस का ट्रेड सरप्लस बैलेंस भारतीय रुपए में इंडियन बैंकिंग सिस्टम में मौजूद रहेगा। इस फंड को दोबारा इंडियन एसेट्स जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा। डॉलर की मांग में आएगी कमी। रुपए में पेमेंट को लेकर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इस कदम से डॉलर की मांग पर दबाव तत्कालीन रूप से कम हो जाना चाहिए। बार्कलेज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अर्थशास्त्री राहुल भदौरिया ने कहा कि रुपये की मौजूदा कमजोरी के बीच यह कदम व्यापार सौदों के रुपये में निपटान को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा की मांग घटाने के लिए उठाया गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के सौम्यजीत नियोगी के मुताबिक आरबीआई की यह घोषणा पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के उदारीकरण की राह प्रस्तुत करती है। दस्तावेजों के अनुसार श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए 5 और मॉरिशस के साथ व्यापार के लिए 1 सहित 6 अन्य खातों को अधिकृत किया गया है। संघीय वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और आरबीआई की ओर से हालांकि अब तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित बड़े व्यापारिक भागीदारों से डॉलर की जगह रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटारा करने के लिए बातचीत कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के में आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से इस बात का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन से युद्ध के बाद मॉस्को पर प्रतिबंध लगने के बाद रूस ने इस तंत्र का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर दिया है। रूस के साथ इंडियन करेंसी रुपये में व्यापार की शुरुआत के बाद देश में अब 17 वोस्टो खाते खोल चुके हैं। रुपया अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने से आम आदमी को कई तरह से फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा कि कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। जैसे कुछ ही महीनों पहले रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल ऑफर किया था, यानी पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते थे। हालांकि भारत की निजी कंपनियों ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और निर्यात पर ज़्यादा जोर दिया। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। भारत और अन्य देशों के बीच सिर्फ कच्चे तेल ही नहीं बल्कि खाने के तेल, ड्राई फ्रूट्स, गैस, कोयला, दवाएं समेत कई चीज़ों का व्यापार होता है। कई बार तो प्याज भी आयात किया जाता है। रुपए में ट्रेड होने से एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहेगा और कारोबारी बेहतर बार्गेनिंग करते हुए सस्ते में डील फाइनल कर सकते हैं, जिससे आम आदमी तक वह सामान सस्ते में पहुंच सकेगा।
रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड करने से अपनी करेंसी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के बहुत सारे फायदे हैं। आयात किए जाने वाला ज़्यादातर सामान का भुगतान रुपए के माध्यम से किया जाएगा, जिससे हर साल अरबों डॉलर बचेंगे। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा मिलेगी, जिससे कारोबार की लागत घटेगी और व्यापार का बेहतर तरीके से विकास होगा। इससे भारतीय व्यापार में ग्लोबल स्तर पर सुधार हो सकता है। डॉलर समेत विदेशी मुद्रा भंडार रखने की ज़रूरत भी कम होगी। विदेशी मुद्रा खासकर डॉलर पर निर्भरता घटने से भारत पर भारी प्रभावों का कम असर होगा। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि अगर किसी देश की करेंसी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है तो इसके निर्यातकों को बड़ा फ़ायदा होगा। उन्हें एक्सचेंज रेट रिस्क कम करने में मदद मिलती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन प्रोडक्ट्स में होता है जिनका भुगतान सामान का ऑर्डर मिलने के काफ़ी समय बाद होता है। इतने दिनों में डॉलर से एक्सचेंज रेट घटने बढ़ने का निर्यातकों का पर बड़ा असर होगा। वहीं दूसरा फ़ायदा यह है कि रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग से एक्सचेंज रेट के रिस्क के बिना ही भारतीय फर्म और वित्तीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच बना सकेंगे। साथ ही उन्हें सस्ती दरों पर और बड़े पैमानों पर उधार लेने की इजाज़त मिलेगी। रुपए में व्यापार को आसान बनाने के लिए 17 भारतीय बैंक शाखाओं ने रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए विदेशों में भागीदार व्यापारिक बैंकों के साथ विशेष वोस्टो खाते खोले हैं। 12 भारतीय बैंकों की लिस्ट में भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक और IDBI बैंक शामिल हैं। इसके बाद अगर कोई भारतीय खरीदार किसी विदेशी व्यापारी के साथ रुपए में लेन देन करना चाहता है तो सारी रकम वोस्टो खाते में जमा की जाएगी। जब भारतीय निर्यातक को सप्लाई किए गए सामान के लिए भुगतान करने की ज़रूरत होगी तो इस वोस्टो खाते से कटौती की जाएगी और पैसा निर्यातक के खाते में जमा किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारतीय रुपयों के अंतर्राष्ट्रीय करने की रुचि में वृद्धि को देखते हुए रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटाने को मंजूरी देने का फैसला लिया गया है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेन देन को सुविधाजनक बनाने और आसान बनाने के लिए किया गया है। इस घोषणा के बीच बुधवार को करेंसी मार्केट में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 45 पैसे की तेजी के साथ 81.47 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर की कमज़ोर होने और विदेशी पूंजी के सतत विदेश से अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपये में तेजी आई। रुपया 81.43 पर खुला था। कारोबार के दौरान इसने 81.23 के दिन के उच्च स्तर और 81.62 के निचले स्तर को छूने के बाद अंत में 45 पैसे की तेजी के साथ 81.47 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। सोमवार को करेंसी 81.92 प्रति डॉलर पर बंद हुई। आइए अब हम जानते हैं कैसे खुलता है वोस्टो खाता। विदेश का कोई बैंक स्पेशल वोस्टो खाता खोलने के लिए भारत में एडी बैंक से संपर्क कर सकता है। भारतीय एडी बैंक RBI से इसके लिए मंजूरी प्राप्त करता है। केंद्रीय बैंक से की मंजूरी मिलने के बाद भारतीय एडी बैंक में विशेष रुपया वोस्टो खाते शुरू होना कर दिया जाता है। दोनों पक्षों के बीच रुपए में ट्रेड शुरू होने के साथ ही करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट रेट पर तय कर लिया जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों को आपसी सहमति से रुपए में कारोबार शुरू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे आप RR वर्ल्ड न्यूज़ में अपर्णा जैन के साथ। नमस्कार।